विजय कुमार, लखनऊ टेंट आदर्श कैटरिंग वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में टेंट व्यापारियों ने इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार से सरकार के साथ, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे वो राज्य सरकार हो, पूरे भारत में सभी में जिस प्रकार से टेंट कैटरिंग व्यापारियों ने सरकार का साथ दिया है, कहीं पे भी कोरोना के अगर मरीजों को लिटाने की बात आई है, क्वारंटाइन कराने की बात आई है, तो सरकार के साथ बिस्तर जहां भी ज़रूरत पड़ी है हमारे टेंट व्यापारियों ने बिस्तर लगाने का काम किया है, बेड देने का काम किया, फोल्डिंग चारपाई लगा करके बेड लगाकर उनको व्यवस्था किया क्वारंटाइन कराने के लिए। उसी प्रकार से हमारे कैटर्स जितने भी हलवाई भाई हमारे, जो आप वहाँ पर व्यवस्था देते थे, ये आपकी तरफ से फ्री सेवा थी? नहीं, फ्री सेवा नहीं थी, सरकार की तरफ से इसका एक वो था। फ्री भी हम लोगों ने किया और सरकार ने भी इसको अपने पैसे से किया, सरकार की तरफ से आदेश भी हुआ, दोनों चीज़ें, फ्री में भी हुआ और आदेश भी हुआ, दोनों चीज़ें। उसी प्रकार से हमारे कैटर्स जितने भी थे, हलवाई लोग, सभी जगह जहाँ जहाँ पे भी भोजन की व्यवस्था, भोजन वितरण सरकार की तरफ से पूरे भारत में जहाँ भी हुआ, जिस राज्य में हुआ, हमारे हलवाई और कैटर्सों ने मिल के इसको किया, साथ दिया और पूरे कोरोना में अपना पूरा योगदान दिया। जब आदमी अपने अपने घरों में बैठे थे, तब हमारे व्यापारी और हमारे कर्मचारियों ने सड़क पर निकल करके और पूरा सरकार के साथ मिलकर काम किया। आज जब पूरे भारत में व्यापार की बात आई है, तो पूरे भारत में सभी प्रकार के सभी ट्रेड चालू हो गए और आज वेडिंग इंडस्ट्री जितनी भी है, शादी मैरिज से जुड़े हुए, वो सभी कारोबार बंद पड़ा है। सरकार ने आज तक अभी तक कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं किया है जिससे कि हम वेडिंग वालों का भी, हम व्यापारियों का भी कारोबार आगे चालू हो सके। जबकि सरकार ने इस 3 महीने के लॉकडाउन में सरकार ने सभी को ये बोला कि जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी अपने कर्मचारियों को सबको तनख्वाह देंगे। हमारे सभी व्यापारियों ने अपने सभी स्टाफ का ध्यान रखा, सरकार का मान रखा और सभी को तनख्वाह दिया, अपना भी परिवार पाला और उनके अपने स्टाफ के भी परिवारों का पूरा खर्च पानी चलाया। लेकिन आज 3 महीने बीतने के बाद में, क्योंकि ये जो 3 महीने होते थे, इसी 3 महीने की कमाई से ही हम लोग 5 महीने जो पीछे के ये होते थे सालक जिसमें नहीं होती थी, उसमें हम लोग इसमें पूरा खर्च लाते थे। लेकिन ये 3 महीने जब हमारी कमाई नहीं हुई, तो जो पिछला हमने कमाया था उसको ये 3 महीने हमने अपना खर्च किया, अपने और अपने स्टाफ के पूरे परिवार का खर्च चलाया। आज स्थिति ये है कि सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हो रही है। 30 आदमी की परमिशन राज्य सरकार दे रही है और 50 आदमी की परमिशन केंद्र सरकार ने शादियों में। अब 30 आदमी की शादी करने के लिए कोई भी आदमी क्यों टेंट बुक कराएगा, क्यों गेस्ट हाउस बुक कराएगा, क्यों कैटरर्स को बुलाएगा, क्यों लाइट साउंड डीजे फ्लावर वाले को क्यों बुलाएगा? वो अपने घर में ही शादी कर लेगा या किसी होटल रेस्टोरेंट में जाके 30 आदमी की पार्टी कर लेगा। इससे हमारा जो वेडिंग इंडस्ट्रीज़ है, ये पूरी तरीके से ये ख़त्म होने की कगार पे आ गया है। सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आने वाला समय ये है कि अगर इसको सरकार ने नहीं खोला या सरकार ने आदमियों की क्वांटिटी नहीं बढ़ाया, अगर इसको 300-400 आदमी तक की अगर व्यवस्था नहीं सरकार ने किया, तो पूरी तरीके से ये वेडिंग इंडस्ट्री जो है ये धराशायी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि इस कार्य से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। जबकि सरकार आज पूरे भारत में काम रोजगार देने का काम कर रही है और इस वेडिंग इंडस्ट्री से जितना बड़ा, मतलब कहता हूँ कि जो व्यापार चालू किया, जितना रोजगार नहीं मिलेगा जितना इस वेडिंग इंडस्ट्री से लोगों को रोजगार मिलता है। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ और प्रशासन से कि आप लोग हमारी बात पे ध्यान दें और अगर ये वेडिंग इंडस्ट्री चालू हो जाएगी तो लाखों लोगों को, जो गांव देहात के, उनको सबको कारोबार मिलेगा, उनको रोज़गार मिल जाएगा और वेडिंग इंडस्ट्री से हमारा व्यापार चालू होगा तो हमारा व्यापारी भी जीवित रहेगा, वरना व्यापार भी हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और आपकी कुछ विशेष मांगे हैं जिसे कुछ कहना चाहेंगे भारत सरकार से, हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है। सरकार से बस हम यही चाहते हैं कि हमारी वेडिंग इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरीके से जैसे थी उसको वैसे ही चालू कर दिया जाए। और मैं इसके लिए हमारे पूरे भारत में आज अगर हम देखेंगे तो कम से कम 20 करोड़ लोगों को रोज़गार केवल वेडिंग इंडस्ट्री से पूरे भारत में मिलता है। अगर ये सरकार वेडिंग इंडस्ट्रीज पूरी चालू कर देती है तो 20 करोड़ लोगों को रोज़गार फिर से मिलेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है
नवंबर से फिर से लगन चालू हो रही है। और अगर सरकार ने इस पे कोई भी घोषणा ऐसी नहीं कि आज लोग डरे हुए हैं, वो लोग गेस्ट हाउस नहीं बुक करा रहे हैं, कोई टेंट हाउस नहीं बुक करा रहा है, कोई कैटरर्स को नहीं बुक कर रहा है, क्योंकि उनको ये पता है सरकार पता नहीं आगे परमिशन दे ना दे, हम अपना पैसा क्यों वहाँ पे लगा के फंसा। तो आज वो हमारा जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो डरा हुआ, पब्लिक डरी हुई है। कोई भी शादी करना तो जगह को नहीं बुक करा रहा है। हाँ, इसमें जो शादियाँ हो रही हैं वो अपने घरों में घर पे ही लोग कर ले रहे हैं, उसको ज़्यादातर होटलों में कर ले रहे हैं, वरना कोई भी गेस्ट हाउस, लॉन और मैरिज हॉल वगैरह में शादी नहीं कोई भी कर रहा है। तो अगर इसी तरीके से अगर सरकार का अगर खोल देती है सरकार, ये भी अगर हमें आश्वासन मिल जाए कि हाँ अगर ये कोरोना महामारी थोड़ा सा अगर कम होती है तो हम वेडिंग इंडस्ट्रीज़ को फिर से जैसे थे हम उसको वैसे ही चालू कर देंगे, तो भी लोगों के अंदर में, पब्लिक के अंदर में विश्वास जाएगा, भरोसा जाएगा, तो कम से कम आगे वो अपनी बुकिंग चालू कर देंगे। तो जब बुकिंग चालू हो जाएगी तो हमारी भी बुकिंगें चालू हो जाएंगी। आगे हमारे जो भी स्टाफ, हमारे साथ जो व्यापारी, जो स्टाफ जो हमारा काम करता था, हम फिर से उनको बुलाने के लिए अपने सबको फिर से बुलाने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर से उनको रोज़गार मिलने लगेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हालात ये कि जब हम अपना परिवार नहीं पाल पा रहे हैं तो हम कहाँ से अपने कर्मचारियों का परिवार पालेंगे। तो कहीं ना कहीं हम व्यापारी भी समस्या आने की संभावना है। हाँ, कहीं ना कहीं हम व्यापारी भी इसके लिए मजबूर होंगे कि हमें भी अपने कर्मचारियों को हटाना पड़ेगा, उनको भी, क्योंकि जब हम खुद ही नहीं खा पाएंगे तो हम उनका परिवार कहाँ से पाल पाएंगे। सरकार लोन बांट रही है, लोन लेके हम कहाँ से देंगे जब हमारे पास काम ही नहीं होगा, तो हम कर्जा कहाँ से अदा करेंगे। बैंकों में जो कर्जा हमारे व्यापारियों ने ले रखा है, आज सारे बैंकों ने कर्ज लेने के लिए फिर से पूरी अपनी मुहिम चालू कर दिया, ब्याज वगैरह सब कुछ ले रहे हैं बराबर से, किस्तें उनको चाहिए नहीं चाहिए तो नोटिस भेज रहे हैं। तो जब ये सारी सुविधाएं, तो और हम कर्ज लेके कहाँ से देंगे। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि आप जैसे भी हमारी वेडिंग इंडस्ट्रीज थी इसको फिर से उसी प्रकार से इसको चालू करवा दें, बस मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद।